अड़ गए हैं किसान, तय मानिए घमासान। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया कानून वापस नहीं होंगे, कानून रद्द नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है, चले जाएं किसान। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। 10वें दौर की बातचीत जारी है और सरकार ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसान, अब कानून रद्द नहीं होंगे। किसानों ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, मतलब 10वें दौर की बातचीत अब ये क्लियर हो गया अब कि अब कानून रद्द नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जाएं। ब्रह्म, बिल्कुल अमन, देखिए मैं बता दूं आपको कि जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है कि इस अंदर बैठक में कृषि मंत्री की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि यदि किसान नेता इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उनको लगता है कि ये तीनों कानून इलीगल हैं, इसमें कुछ गलत है, तो वो कोर्ट का भी रास्ता पकड़ सकते हैं। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, ना वो कोर्ट की कमेटी के पास जाना चाहते हैं, वो सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं और सरकार ही उनकी मांगों को माने और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार ब्रेक चल रहा है, लंच ब्रेक चल रहा है। तकरीबन 1.25 घंटे पहले बैठक हुई, लेकिन दोबारा बैठक शुरू हुई थी, उसमें सारे नेता नहीं पहुंचे। इसके बाद से फिर बैठक रुक गई है, तो अभी दोबारा बैठक शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन 1.25 घंटे की बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। आप इनका विकल्प बताइए कि इन तीनों कृषि कानून अगर रद्द करते हैं तो इसका विकल्प क्या है, या फिर क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कीजिए, उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, ये कहा जा रहा है। हालांकि किसान नेता अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हुए हैं, लिहाजा अभी भी गतिरोध बना हुआ है। मतलब अब ब्रह्म, अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि अब सुप्रीम समाधान ही निकलेगा, अगर निकलेगा तो अब सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट में तो समिति बना दी गई है। देखिए, लेकिन किसान नेता उस पर भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे। अब देखना है कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट उसमें और मेंबर इंक्लूड करते हैं, जैसे आज कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या उस कमेटी के पास जाते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह मान को लेकर कई किसान नेताओं को शिकायत थी कि वो पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, और भी इसी तरह और भी मेंबर्स को लेकर शिकायत है कि वो तो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, लिहाजा कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे। तो कोर्ट की कमेटी के पास भी नहीं यदि जाएंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? सचिन, अमन, सवाल बड़ा यही है। शुक्रिया आपका ब्रह्म। ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रह्म प्रकाश दुबे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि कानून रद्द नहीं होंगे, ये सरकार ने साफ कर दिया है, कानून रद्द नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना है आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। किसान सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार नहीं है, तो फिर अब होगा क्या? लेकिन हम लोग तो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, गणतंत्र दिवस वाले दिन क्या होगा? क्या किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई इस पर। कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि किसे घुसने देना है, किसे नहीं। वहीं किसान संगठन ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकाल कर ही रहेंगे। गणतंत्र दिवस वाले दिन ही निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। ये ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस वाले दिन ही निकलेगी, ये जिद है किसानों की। हालांकि पुलिस परमिशन मिलने के आसार ना के बराबर है। तो क्या बिना परमिशन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान? हालांकि किसानों की तैयारी पहले शुरू हो चुकी है। ये देखिए, कुछ जगह इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्रेनिंग चल रही है। देखिए आप, वहां ट्रेनिंग चल रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो कैसे बचना है, वहां पर अगर हिंसा होती है तो कैसे बचना है, वहां ट्रेनिंग हो रही है। आप समझ रहे हैं क्या तैयारी हो रही है? गणतंत्र पर क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। गणतंत्र दिवस वाले दिन सिख फॉर जस्टिस पहली धमकी दे रहा खालिस्तानी आतंकवादी की आंदोलन होगा, कुछ होगा, दिल्ली की सप्लाई, बिजली सप्लाई काट देंगे। हम आपको अलग अलग तरह के ट्रैक्टर दिखा चुके हैं, बख्तरबंद ट्रैक्टर से लेकर तोपनुमा ट्रैक्टर। लेकिन ये ट्रेनिंग देखिए वो सारे ट्रैक्टर्स। क्या होगा गणतंत्र दिवस वाले दिन जब दिल्ली पुलिस से परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी? मेरे साथ इस वक्त राजवीर सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है आंदोलन की बात की जा रही है और दिल्ली सरकार का समर्थन है इस आंदोलन को गणतंत्र दिवस वाले दिन। इसलिए दिल्ली सरकार से प्रवक्ता राघव चड्डा लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघव, स्वागत। राजवीर जी, आपका भी स्वागत। और जगत चौधरी हैं, वो भी किसान नेता हैं। 2 किसान नेता हैं मेरे साथ। शहनवाज हुसैन मेरे साथ किसी भी वक्त जुड़ेंगे, लेकिन पहले राजवीर जी मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च? तय है? ट्रैक्टर मार्च निकलना चाहिए, क्योंकि 1952 में जो झांकियां निकल रही थी उनमें ट्रैक्टर जुड़े हुए थे। तो अब क्या फर्क आ गया?
अब अगर हम ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, झांकी निकालना चाहते हैं अपनी, दिल्ली देखेगी, राजवीर, तुम दुनिया तो खराब देखेगी। निकाल रहे हो भाई साहब, तुम तो पैरेलल इसमें निकाल क्या- रहे हो, तुम तो पैरेलल निकाल मिनट, रहे जगत हो। जी, भारत बोलने सरकार का दीजिए। पैरेलल, नहीं, हम पैरेलल भारत नहीं सरकार का बराबर निकाल नहीं, रहे हो। पैरेलल नहीं है। जगत जी एक नहीं, मिनट बोलने पैरेलल नहीं दीजिए। है। पैरेलल निकाल रहे हो। जगत जी ये पैरेलल नहीं है, तुम्हारी गलत हिम्मत बात है, है। दारू पी ये के गलत बोलते बात हो, दारू ये पी गलत के, गलत तरीका। एक दारू पी मिनट, के बोलते हो हमने। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ये ऑडियो बंद। ये मैं मेहमानों ये को साफ देखो, कर दूं, एक मिनट। बदतमीजी करोगे। नहीं राजवीर तो जी, मेरी आप जिम्मेदारी है जानो। ये। मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप राजवीर जी, बदतमीजी कोई करोगे तो अपमान नहीं मुझे होगा इस किसी का। पैनल से अलग कर दो। आप जो बोल रहे हैं, अमन मैं जी, जो बोल रहा हूँ, आप जो अमन बोल रहे हैं जी, वो अमन आपकी जी। जिम्मेदारी, साथ साथ अब मेरी भी जिम्मेदारी है। बदतमीजी होती है। नहीं राजवीर जी, एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए राजवीर जी का, मैं समझा देता हूं। मैं डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार समझा रहा हूं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब आज के बाद डिबेट में आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बतौर एंकर मेरी भी जिम्मेदारी है। कोई भी लक्ष्मण रेखा अगर आप लोग लांघेंगे, मैं सीधा ऑडियो बंद कर दूंगा। बुरा मत मानिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी भी है ये। बतौर एंकर मेरी भी जिम्मेदारी है। अब तक ये होता था डिस्क्लेमर हो गया, आप जो बोल रहे हैं आपकी जिम्मेदारी, अब ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो मेहमान डिबेट में बोल रहे हैं वो जिम्मेदारी भी मेरी है अब। इसलिए अब कुछ भी अगर लक्ष्मण रेखा लांघेंगे, अगर संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। जगत जी, आपने जो शब्द बोले, गलत बोले, मत बोलिएगा। मैं दोबारा डिबेट शुरू कर रहा हूं समझाते हुए, बीच में मत बोलिए, जब नाम लूंगा तब बोलिए। राजवीर जी, निकालेंगे ट्रैक्टर परेड? परमिशन नहीं मिली तब भी निकालेंगे? जी देखिए, 1952 में भी ट्रैक्टरों से झांकी निकली थी, और अब अगर किसान ट्रैक्टर से रैली निकालना चाहते हैं, झांकी निकालना चाहते हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसमें? जो आउटर रिंग रोड है, वो जो हमारी परंपरागत परेड है, वो राष्ट्र का सम्मान है, हमारा भी सम्मान है। हम उसमें कोई दखल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और उसके टाइम से भी हम अलग टाइम करेंगे अपना। कोई मकसद है? हर हेलो? चीज का एक मकसद होता है राजवीर जी। मैं समझना चाहूंगा कि कोई मकसद है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन ही निकालना है? इसका कोई नियत, कोई मकसद होगा कुछ, कि हम ये करना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, वही है क्या? नहीं, मकसद क्या है कि इसका गणतंत्र मकसद दिवस कोई वाले नहीं दिन ही है। निकालने की जिद? कोई रीजन राजवीर जी? हम देखो, हम पिछले 55 दिन से हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं अपनी बात कहने के लिए, और हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम जो है 23 तारीख में हमारा प्रोग्राम है राजभवन घेरने का, 26 में जो है प्रोग्राम है ट्रैक्टर रैली अपनी झांकी निकालने का। तो आप हमें परमिशन देने में क्या दिक्कत है? परमिशन नहीं मिली तो? परमिशन दे देनी चाहिए हमें। नहीं, देनी चाहिए परमिशन। नहीं मिली तो निकालेंगे? बहुत दिन है, मिलेगी परमिशन हमें उम्मीद है। नहीं, हमें उम्मीद है मिलेगी परमिशन हमें। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आपने परमिशन सरकार का मिलेगी। पक्ष जाना ही है ना। हमें उम्मीद सुप्रीम है। कोर्ट में सरकार का पक्ष एजी के जरिए आपने जाना है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड नहीं, गलत मैसेज जाएगा। देखो, गणतंत्र की परेड निकल जाएगी, अगर लोकतंत्र की परेड निकल जाएगी, अगर अमन ये जी, दुनिया देखती है हर ऐसा। राजवीर जी, हर आदमी का अमन जी बोलिए। अमन जी, हर आदमी का मन जो है ना, वो एक सा नहीं रहता 24 घंटे। अच्छा, अब आज शायद मना कर रही होगी यूपी दिल्ली पुलिस, हो सके है जो अभी 25 तक जो कुछ मन बदल जाए, कुछ परिस्थितियां बदल जाए, परमिशन मिलेगी हमें पूरा भरोसा है। और गणतंत्र दिवस वाले दिन ही परमिशन क्यों मिलेगी। निकालना है? ये जिद किस चीज की है कि उसी दिन निकालेंगे? कोई रीजन? नहीं, ये ऐसी हमारी कोई जिद नहीं है। ये तो हम ये आज का निर्णय नहीं है। दिल्ली पुलिस को या सरकार को हमें समझा देना चाहिए था। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे जो 25 है, निकाल लीजिए, 27 निकाल ये लीजिए। सरकार कह रही है कि बिल 26 की किसानों जिद को फायदे क्यों के है? हैं। राजवीर जी, आप समझ रहे हैं? आज 23 निकालिए, 24 निकालिए, 25 निकालिए, 27 निकालिए। अमन जी, 26 की ही जिद क्यों है? अमन जी, आपको पता है ना, गणतंत्र अपनी- गौरव का दिन है, अपनी राष्ट्रीय बात गौरव का मेरे दिन मुंह है। मत डालो। पूरी दुनिया की नजर होती है ना। नहीं, उस दिन दिखेगा कि देखिए दिल्ली में तो गौरव का आंदोलन चल रहा है। उसमें हमारा भी सम्मान है। नहीं सर, एक चीज राजवीर जी, उसमें आप हमारा सोचिए ना। सम्मान है, राजवीर उसको जी, हम एक मिनट, डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं कुछ बोलता हूँ, आप सुनिए। हमने ये बात क्लियर कर दी। राजवीर जी, गणतंत्र दिवस जी, भारत की आन बान और शान, राष्ट्रीय गौरव का पर्व है। जी, दुनिया देखती है, उस दिन दिखेगा जहां एक तरफ राजपथ पर झांकी निकल कोई रही दो राय नहीं है, है। दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। क्या मैसेज जाएगा दुनिया को?